नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें एक बार फिर से उमर अब्दुल्ला ने भारत के खिलाफ और यहाँ की सरकार के खिलाफ जो है जहर उगलना शुरू कर दिया। एक बार फिर से नेशनल कॉन्फ्रेंस में उन दौरान उन्होंने कई सारी बातें कही, जिस दौरान उन्होंने लाउड स्पीकर को लेकर कहा, हिंदू मुस्लिम को लेकर बातें कही, जम्मू कश्मीर को लेकर बातें कही और कई सारी जो बयानबाजी है उनके तरफ से दी गई है। आखिर क्या कहा है उन्होंने, इस दौरान उन्होंने क्या सारी बातें कही है, आइए इसके बारे में हम विस्तार से जान लेते हैं। श्रीनगर में उमर अब्दुल्ला ने एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरान कई सारे बातें जो है वो कही और इस दौरान उन्होंने लाउड स्पीकर के मुद्दे को लेकर, इस दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर और बुलडोजर के मुद्दे पर भी जो है उन्होंने अपना बयान साझा किया और उन्होंने अपनी राय रखी है। और इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत एक राष्ट्रभाषा के लिए बहुत ही जो है एक भिन्न देश है। भारत में एक विचार है और यह एक जगह है जहां पर भारतीय राजभाषा की अगर बात करें, भारतीय भाषा में अच्छी तरह से समझा जा सकता है। तो ये समझा जाए कि हम एक भाषा, संस्कृति और धर्म से बहुत ही बेहतर है। उन्होंने इसे लेकर आगे कहा कि आपको क्या लगता है कि जब मुसलमानों के घर में बुलडोज़र से गिराए जाते हैं और टीवी एंकर कहते हैं कि जल्द ही बुलडोज़र की कमी हो जाएगी, तो हमें उनमें अधिक जो है उनसे जो है अधिक आयात करना होगा। इस तरीके की बयानबाजी जब टीवी एंकर देते हैं, जिन लोगों ने हमें निष्पक्ष होंगे, जिन लोगों से हम निष्पक्ष होने की उम्मीद करते हैं, वो आंशिक स्थिति लेते हैं और ऐसी स्थिति वो जो है क्रिएट करते हैं। उन्होंने कहा कि लाउड स्पीकर के मुद्दे पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि मस्जिदों में लाउड स्पीकर की अनुमति क्यों नहीं दी जा सकती, जबकि उनका इस्तेमाल अलग जगहों पर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमें बताया जा रहा है कि हलाल मांस नहीं बेचा जाना चाहिए। हम यह नहीं कह रहे हैं कि मंदिर, गुरुद्वारों में माइक नहीं लगाने चाहिए। हम जो कुछ भी करते हैं उससे आपको तकलीफ होती है, हम जो कुछ भी करते हैं वो आपको पसंद नहीं होता है। धार्मिक स्वतंत्रता लोकतंत्र की एक पहचान है और भारत एक बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र केवल शब्दों में नहीं हो सकता बल्कि कार्यों में भी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नियंत्रण का यह कदम असहन जिस वक्त इस तरीके जो माहौल है जहां पर अशांति बनी हुई है का माहौल इस देश के लिए अच्छा नहीं है। उमर अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाते हुए भी कहा कि जम्मू कश्मीर मुश्किलों के दौर से गुजर रहा है, सुरक्षा की चिंता का विषय है। सुरक्षा जो है इस वक्त काफ़ी ज़्यादा अहमियत रखता है। कश्मीर में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जो कि आतंकवाद से आज के वक्त में मुक्त हो। पर्यटन को छोड़कर बहुत कम आर्थिक गतिविधि जो है जम्मू कश्मीर में देखने के लिए मिलती है। जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी का स्तर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। जम्मू कश्मीर भारत में शामिल होने के लिए सहमत हो गया, पर जब हमें ये बताया गया कि यहाँ सभी धर्मों को एक समान आंखों से देखा जाएगा, उस वक्त अगर कहा जाता कि यहाँ एक धर्म को दूसरे धर्म से ज़्यादा अहमियत दी जाएगी तो शायद हमारा फैसला कुछ और होता। यही नहीं, सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि शहरी और इफ्तार के समय ही बिजली कटौती जानबूझकर हमें परेशान करने के लिए की जा रही है। क्या आप हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? और यदि आपका इरादा हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का बिल्कुल भी नहीं है तो फिर आप एक काम कर सकते हैं, आप शहरी और इफ्तार के समय बिजली दे और दिन में अन्य घंटों में से काट सकते हैं। उन्होंने कहा कि मेरी राय में पीपल्स अलायंस फॉर डुक्कर डिप्लेशनेस यानी PAGD को बीजेपी और उसकी B और C टीमों को वोट बांटने से रोकने के लिए एकजुट होकर चुनाव लड़ना चाहिए। हम एक धर्मनिरपेक्ष देश हैं, लोगों को अपनी मर्जी से अपने धर्म का पालन करने की आज़ादी होनी चाहिए। लोग अपने धर्म का पालन कैसे करते हैं, इससे किसी सरकार को किसी तरीके का कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।
वहीं आपको बता दें कि कश्मीर में सेना के स्कूल में हिजाब पर रोक लगाई गई और इसी पर भी उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने सरकार को जमकर घेरा और उन्होंने सरकार पर सवाल खड़े करते हुए जो है कई सारी बातें कही। और उन्होंने क्या कुछ कहा, बता दें आपको कि ये पूरा मामला क्या है। बता दें कि उत्तरी कश्मीरी में बारामूला जिले में सेना की ओर से संचालित एक स्कूल में स्टाफ के लिए हिजाब पर प्रतिबंध लगाए जाने को लेकर इस वक्त जो है काफ़ी ज़्यादा विवाद उत्पन्न हो गया है और विवाद के बाद आदेश को वापस लिया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने आदेश पर नाराजगी जताते हुए कहा कि हिजाब एक धार्मिक दायित्व है, किसी को भी धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं होना चाहिए। इस दौरान साफ तौर पर वो सरकार पर निशाना साधते नजर आए थे। बता दें कि सेना की 19 डिवीजन की ओर से संचालित जो डैगर परिवार स्कूल में प्रिंसिपल द्वारा 25 अप्रैल को जारी आदेश में कुछ बातें कही गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि परिवार स्कूल भावनात्मक और नैतिक रूप से सीखने और पढ़ने का स्थान है और ऐसे में स्कूल के कर्मचारियों के रूप में मेरा उद्देश्य प्रत्येक शिक्षार्थी को पूर्ण विकास प्रदान करना है। इसी के लिए छात्रों के साथ विश्वास स्थापित करने के लिए किया जाना भी चाहिए ताकि वो स्वागत, सुरक्षित और खुशी महसूस कर सके। इसके लिए जो कर्मचारी है, इसके लिए कर्मचारियों को निर्देश दिया जाता है कि वह स्कूल के घंटों के दौरान हिजाब ना पहने ताकि छात्र सहज महसूस कर सके और शिक्षकों और कर्मचारियों के साथ बातचीत करने के लिए आगे आते हुए नजर आए। उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर जो है फ़ोन पर स्कूल के एक कर्मचारी ने आदेश के जो है बाबत पहले तो कहा कि वो आदेश फर्जी है, उसे ठीक कर दिया गया है और इस मामले को सुलझा दिया गया है। बाद में ये भी कहा गया कि आदेश वापस ले लिया गया है। उन्होंने आदेश की नई कॉपी उपलब्ध भी कराने से इनकार कर दिया था। ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही थी क्योंकि फिर से एक बार हिजाब का मुद्दा उठाया जा रहा है और इस पूरे मुद्दे पर बढ़ चढ़ के अगर कोई भाग लेता हुआ नजर आ रहा है तो वो पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती। इस दौरान पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती भी अपना बयान रखती नजर आई और उन्होंने कहा कि कश्मीर की लड़कियां क्या पहने और क्या ना पहने, इसे चुनने का अधिकार किसी और को बिल्कुल भी नहीं दिया जा सकता। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि मैं हिजाब पर फरमान जारी करने वाले इस पत्र की निंदा करती हूँ। जम्मू कश्मीर में भाजपा का शासन हो सकता है, लेकिन यह निश्चित रूप से किसी भी अन्य राज्य की तरह नहीं है जहां पर उनका कहना है कि अल्पसंख्यकों के घरों पर बुलडोजर चलाते, यानी बुलडोजर का मुद्दा भी वो उठाती नजर आई। उन्होंने कहा कि और उन्हें अपनी इच्छा अनुसार कपड़े पहनने की स्वतंत्रता नहीं देती है। हमारी लड़कियां चुनने की अधिकार नहीं छोड़ेंगी, ये उनका अधिकार है, वो इसे लेकर काम करेंगी। कश्मीर की लड़कियां क्या पहने और क्या ना पहने, इसे चुनने का अधिकार किसी को भी वो नहीं देंगी, ना ही वो देना चाहती हैं। इसी पूरे मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का भी बयान आया। उमर अब्दुल्ला ने भी इसे लेकर कहा कि जो हुआ है वो गलत हुआ है। इस मुल्क में हर एक को आज़ादी से अपने मजहब को पालन करने की पूरी इजाज़त दी गई है। हमारे मुल्क के संविधान में ये दर्ज किया गया है कि एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जिसका मतलब है कि हर धर्म को बराबर की नज़र से देखा जाएगा। उमर ने कहा कि हिजाब एक धार्मिक जो है दृश्य से धार्मिक दायित्व है, किसी को भी धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने का अधिकार देना चाहिए। किसी को भी धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने कहा कि हर एक को खुली छूट होनी चाहिए कि वो क्या पहने, कैसे अपने मजहब का पालन करे। जो कर्नाटक को जम्मू कश्मीर में लागू करने की कोशिश की जा रही है, उस पर रोक लगाई जानी चाहिए। उन्होंने इसे लेकर कहा कि सियासत के लिए एक गलत माहौल भी बनाने की कोशिश की जा रही है और सिर्फ हिजाब का ही मसला नहीं है।
उन्होंने कहा कि हमें तो ये भी कहा जा रहा है कि मस्जिदों में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल ना किया जाए। अगर बाकी जगहों पर किया जा रहा है तो सिर्फ और सिर्फ मस्जिदों के लिए ऐसे रूल्स और रेगुलेशन क्यों निकाले जा रहे हैं? सिर्फ खाली मस्जिदों पर ही ये प्रतिबंध क्यों लगाया जा रहा है, वो भी सरकार की तरफ से? हलाल मीट पर बैन क्यों लगाने की कोशिश की जा रही है? हमें हमारे हिसाब से बढ़ने देने रहने दें और आप अपने हिसाब से रहें। उन्होंने कहा कि केवल मुसलमानों के तौर तरीकों पर आपको एतराज़ है, और ये एतराज़ है भी तो आपको केवल मुसलमानों के तौर तरीकों पर ही क्यों है? उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का नारा ही एक वक्त पे अलग था। शेर कश्मीर का क्या इरशाद, हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद। उमर ने इसे लेकर आगे कहा कि हम भाईचारे को ख़त्म होने नहीं देंगे, चाहे कोई कुछ भी कर ले, कुछ भी कह ले। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि लाउड स्पीकर का मुद्दा, हिंदू मुस्लिम का जो मुद्दा है, अब इसे लेकर बयानबाजी की जा रही है और कहीं ना कहीं जो माहौल ख़राब करने की केंद्र सरकार पर ये बातें कह रहे हैं, जो माहौल ख़राब करने के जो बड़ी बड़ी दिशा निर्देश है या फिर यूँ कहिएगा जो माहौल ख़राब करने जैसे बड़ी टिप्पणियाँ इनके तरफ से की जा रही है, खुद ही यहाँ पर माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रही है, खुद ही यहाँ पर माहौल ख़राब करने जैसे ऐसी बातें कह रहे हैं कि सिर्फ मुसलमानों पर बुलडोज़र चलाया जा रहा है, मुसलमानों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, मुसलमानों की सुनी नहीं जा रही है। इस तरीके से एक समुदाय के लोगों को जबकि टारगेट नहीं किया जा रहा है, लेकिन यही बताने की कोशिश की जा रही है कि एक ही समुदाय के लोगों को बराबर परेशान किया जा रहा है, वो भी सरकार की तरफ से। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि ये मुद्दा जो है काफ़ी ज़्यादा गर्मा गया है। ये मुद्दा यहाँ भी और बाहर भी हर जगह जो है देखने के लिए मिल रहा है और इस मुद्दे की वजह से परेशानी लगातार बढ़ती नजर आ रही है। उमर अब्दुल्ला ने भी श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरान ये सारी बातें कही, लाउडस्पीकर को लेकर कहा, जम्मू कश्मीर को लेकर उन्होंने कहा, उन्होंने जो है हलाल मीट को लेकर भी बयानबाजी की। उन्होंने हर मुद्दे जो इस वक्त दिख रहे हैं, बुलडोज़र मुद्दा, लाउडस्पीकर मुद्दा, उन सभी मुद्दों पर बयानबाजी। तो वहीं पर महबूबा मुफ्ती भी इस पूरे मामले का फ़ायदा उठाती नजर आई और इसे लेकर वो भी बयानबाजी करती दिखी। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े ही विस्तार से बता दिया है कि उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कुछ बयानबाजी करते नजर आए, लाउडस्पीकर के मुद्दे पर, बुलडोज़र के मुद्दे पर, जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर। वहीं हमने आपको ये भी बताया कि हिजाब के मुद्दे को लेकर भी महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला एक जैसे जो है कंसेप्ट रखते हैं और इसे लेकर सरकार पर निशाना साधते नजर आए। ऐसे में आपने ये पूरा मामला बड़े ही विस्तार से जान लिया है और इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।